प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा हालात पर की समीक्षा। कहा, कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश ने एक टीम की तरह किया है काम। हरियाणा में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार द्वारा प्रति सप्ताह 1000 रुपए प्रति मजदूर किया जा रहा है भुगतान। मजदूरों ने किया सरकार का आभार व्यक्त। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को अपनी फसल अनाज मंडी और खरीद केंद्रों में लाने के लिए दी राहत। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है पूरा पालन। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के लिए हो रही है वरदान साबित। योजना से मिली धनराशि से रेवाड़ी में महिलाएं मास्क बनाकर कर रही हैं निःशुल्क वितरण। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश ने एक टीम की तरह काम किया है। केंद्र और राज्यों पर इन कोशिशों का असर साफ देखा जा सकता है। अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में हम सैकड़ों लोगों की जान बचा सके हैं। हमें कोरोना से लड़ते हुए अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना है। वहीं कुछ मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के लिए विशेष पैकेज देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की माने तो कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले महीनों में दिखाई देगा। 2 गज की दूरी का मंत्र दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मास्क को हमें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। अर्थव्यवस्था के महत्व को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर अधिक से अधिक और सुधार उपायों को अपनाने के लिए समय का उपयोग करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रयासों को बढ़ाने के लिए और लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के बाद कई वर्षों से हरियाणा में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रति सप्ताह देने का प्रावधान किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए श्रम विभाग के कमिश्नर पंकज अग्रवाल ने बताया कि भवन निर्माण और कामगार कल्याण बोर्ड में हरियाणा के लगभग 3,50,621 मजदूर पंजीकृत हैं। इसमें से अब तक 3,09,000 लोगों के खातों में 1000 रुपए भेजे जा चुके हैं। 30 मार्च को पहली किस्त के बाद 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल को 1000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है और 27 अप्रैल को फिर से इन मजदूरों के खातों में 1000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। पंचकुला के फतेहपुर गांव में रह रहे प्रवासी मजदूर अमृत कुमार ने बताया कि उनके खाते में 1000 रुपए आए हैं। वो मजदूरी करते हैं और ऐसे में सरकार से मिले पैसों से बहुत मदद मिली है। बहुत अच्छा लगा मुझे राशन पानी लेके उसी से काम चलाना है जी। राहुल ने कहा कि मजदूरी बंद हो गई थी। जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि बहुत सहायक हुई है। इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लेबर बंद हो गई थी, सारी दिहाड़ी लगना बहुत अच्छा किया। राशन पानी चल रहा है टाइम से। बाकी आगे देखेंगे कब तक होगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को अपनी फसल अनाज मंडी और खरीद केंद्रों में लाने के लिए राहत दी है। किसानों ने सरकार के इस अहम निर्णय का स्वागत करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। जिन जिले के किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है, इससे उनको बहुत राहत मिली है। जींद अनाज मंडी के मार्केट सचिव संजीव कुमार ने बताया कि किसानों के मुख्य द्वार पर आते ही उन्हें सैनिटाइज किया जाता है और उन्हें मास्क दिया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में 1,50,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 किसान सुबह और 50 किसान दोपहर को खरीद के लिए अपनी फसल लेकर आते हैं। डिस्टेंस में गेहूं की कटाई करोड़ मंडी तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार इसकी पूरी तरह से सहयोग किया। जिन्होंने मतलब लॉकडाउन के दौरान भी किसान का गेहूं जो मंडी तक पहुंचवाने का काम किया है। इसलिए अगर ये फैसला नहीं लेती सरकार तो किसान का खेत में ही गेहूं सड़ जाता। भारत सरकार ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है, जो कि हर किसान का एक एक दाना लेने के लिए बहुत ही कदम उठाए हैं। ये बहुत बढ़िया किया भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि हमारा गेहूं है जो दाना दाना मंडी तक पहुंचेगा या दाना दाना बिकेगा। नहीं
ये लॉकडाउन के दौरान यदि गेहूँ ना खरीदा जाता तो खेत में ही खराब हो जाता। सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम जो है लिमिटेड किसानों को ही बुला रहे हैं। आप फिलहाल जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें 50 किसान सुबह और 50 किसान जो है शाम को, वो हम लोग उनको बुलाते हैं। उनको गेट पे ही हम लोग उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जिसके पास मास्क नहीं है हम उसको मास्क भी दे रहे हैं और जो है पूरी तरीके से अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए खरीद प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कुछ समाजसेवी महिलाएं इस योजना द्वारा मिली धनराशि से मास्क बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरित कर रही हैं। रेवाड़ी जिले के विकासनगर निवासी शशि बाला कई दिनों से मास्क बनाने में लगी हुई है। इस मुहिम में मोहल्ले की अन्य महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत उनके बैंक खाते में 500 रुपए आए हैं। शशि बाला ने कपड़े की व्यवस्था कर अपने साथ अन्य महिलाओं को जोड़कर मास्क बनाने के कार्य में कर रही हैं। शशि बाला ने बताया कि शुरुआत में उसने 50 मास्क बनाए थे और आज वो रोजाना करीब 200 मास्क बना रखकर जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरित कर रही हैं। वो अभी तक करीब 5000 मास्क बनाकर वितरित कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री के उससे भेजे गए थे, जिसकी मैं पब्लिक के लिए मास्क बनाने की वो कर रही हूँ और उन 500 रुपये के भी मैंने पब्लिक के लिए मास्क बना के निःशुल्क वितरण किए हैं। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जब लोगों के पास पैसे की कमी है और इन 500 रुपये से लोगों को बहुत ज़्यादा सहारा मिल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान रोहतक में विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी मजदूर शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों को शेल्टर होम्स में सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि अब ये प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं से वो खुश हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद रोहतक जिला प्रशासन ने 14,690 क्षमता के 45 आश्रय स्थल स्थापित किए थे। 9 शेल्टर होम्स में 508 प्रवासी श्रमिकों को ठहराया गया था और उन्हें वहीं पर भोजन की सुविधा दी गई थी। वहीं रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा का कहना है कि शेल्टर होम्स में चिकित्सा सुविधा और काउंसलिंग भी करवाई गई। से फिर यहाँ भेज दिया, माना खाने पीने की तो व्यवस्था सही है, कोई टेंशन नहीं है। अभी ये कि गाँव जाना था, बच्चे अच्छे परेशान हो गए। बंदे हैं बिहार के, जाना चाहते हैं घर, बहुत दिन से दुखी है। ये तो है, यहाँ पे सबका व्यवस्था हो रहा है सर, ऐसे बात नहीं, सबका बढ़िया मिल रहा है। लेकिन सर ये बात है कि जाना चाहते घर हमको। इस दौरान हमने वैसे 45 शेल्टर होम बनाए थे, जिसमें 15,000 की कैपेसिटी थी और केवल 9 शेल्टर होम ही एक्टिवेट हुए, जिनमें इन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम उनका डेली मेडिकल चेकअप, खाने में आपके वेराइटल आइटम, इसके साथ साथ हमारे काउंसलर लगा के उनको काउंसलिंग करवाई गई और सब लोगों को, किसी को 1 किसी को 2 ड्रेस भी उनको दी गई, क्योंकि काफ़ी दिन से वो बेचारे यहाँ रुके हुए थे। कोरोना से बचाव के लिए पलवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर पर मास्क तैयार कर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करवा रही हैं। हरियाणा के पलवल जिले में सिलाई कढ़ाई का कार्य जानने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कपड़े के फेस मास्क तैयार करने का कार्य किया है। इस पहल में खास बात यह है कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र, विशेषकर कंटेनमेंट और बफर जोन में भी जरूरतमंदों तक ये मास्क निःशुल्क उपलब्ध करवा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ा सहायक परियोजना अधिकारी पंकज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल में इस अनूठी पहल से अब तक 450 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। बंद होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका विभागीय प्रेरणा के तहत अपने समय का सदुपयोग मास्क बनाने में और अन्य सेवाओं में लगा रही हैं। अपने घरों से अपने रिसोर्सेज से वह मास्क बना रही है, अपने जो क्षेत्र है उनके लाभपात्रों में वितरित कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शशि बाला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेते हुए ड्यूटी पूरी करने के बाद घर पर ही मास्क बनाने का कार्य शुरू कर दिया। इस कार्य के लिए अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित किया गया।
और हेल्पर्स बहनें ये मास्क बना रहे हैं और सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अपनी कॉलोनियों में, अपने अपने एरियाज़ में। और हमने इसका टारगेट 3 लाख के आसपास लिया है, ताकि कोई भी ऐसा बंदा ना रहे कि जो मास्क ना खरीद पाए और उनके पास मास्क ना हो। मास्क बना रहे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो खरीद नहीं सकते, बना नहीं सकते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, और तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने एरिया को पूरे को कवर कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते कई देशों के यात्री भारत में रुके हुए हैं। इनमें से मॉरिशस गणराज्य के यात्री भी शामिल हैं। भारत में मॉरिशस के उच्चायुक्त SB हनुमान जी और उप सचिव उमेश सुकुमनी ने करनाल की निफा नामक संस्था से संपर्क कर भारत में फंसे मॉरिशस के लोगों की मदद का रास्ता तलाशने की बात की। निफा करनाल की टीम बेंगलोर में रुके हुए मॉरिशस के विद्यार्थियों को मदद पहुंचाई है। निफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि संस्था की तरफ से मॉरिशस के यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। मॉरिशस उच्चायोग ने निफा द्वारा प्रदान की गई सेवा व सहयोग के लिए धन्यवाद किया है। उन सभी लोगों को फ़ोन करके उनसे ये जानने का प्रयास किया है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो लगभग 300 के करीब लोग ऐसे हमारे सामने निकल कर आए हैं जिनको खाने की दिक्कत आ रही है, या तो खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा, कोई कुछ एक ऐसी जगह पे ठहरे हुए हैं होटल्स में जहाँ पर खाना बनता नहीं है, रेस्टोरेंट बंद है, उनका खाना रेस्टोरेंट से आता था, रेस्टोरेंट बंद है, तो उनको खाने की दिक्कत आ रही थी। सरकारी तौर पर उनको अगर जो खाना मिलता है तो वो उसको, क्योंकि उनके फूड हैबिट्स अलग हैं, तो वो उसको खा नहीं पाते। उनमें से कई लोग बीमार भी थे, तो हमने फिर अपनी टीमें बनाकर उनको ग्रोसरी किट्स जो हैं वो उपलब्ध करवाई हैं। करनाल की शगनदीप कौर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की मदद कर रही है। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप हेल्पिंग एट रिस्क स्टूडेंट्स बनाया है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं और छात्रों के खाने व रहने की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर एक ग्रुप हेल्पिंग एट रिस्क स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे बनाया है, और उसमें हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है रेंट नहीं पे कर सकता है और ग्रोसरी नहीं अपनी ले रहा है, तो हम उनकी हेल्प करेंगे। शगनप्रीत कौर है, उन्हें बहुत ही सोहनी मुहिम चलाई है। उससे जिन्ने भी स्टूडेंट है ये सारे सरकार हाथ खड़े कर गई है। उन्हें अपने वाले जो ग्रुप बना के जो स्टूडेंट की मदद की थी, मैं बहुत ही प्रशंसा करना। कोरोना महामारी के चलते नरवाना की महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी करने के साथ साथ घर पर मास्क बनाकर लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित कर जनता को जागरूक कर रही हैं। नरवाना में दुर्गा शक्ति प्रभारी हेड कांस्टेबल राजबाला मास्क बनाने के बाद ड्यूटी करते हुए मास्क वितरित कर इस बीमारी से बचने के लिए भी जनता को प्रेरित कर रही हैं। इसमें मोनिका भी उनकी मदद कर रही है। राजबाला ने बताया कि मास्क की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग शहर और गाँव में बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने 5000 मास्क गरीब बस्तियों में भी पहुँचाए हैं। 5000 के मास्क बनाकर गरीब लोगों और बस्तियों में लोगों तक पहुंचाए हैं, ताकि हर इंसान को मास्क मिले। हमारी लोगों से ये अपील भी है कि बगैर मास्क के बाहर न आए, और जितने भी मास्क की जरूरत होगी हम वो उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि इस महामारी से सभी का बचाव हो सके। मैं ड्यूटी से आने के बाद 1-1.5 घंटा मास्क पे लगाती हूँ, और साथ में मेरी पड़ोसन बहन है मोनिका, ये भी मेरी हेल्प करवा। कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार व प्रशासन पूरी तरह से सजग है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्राउंड लेवल पर की जा रही स्वास्थ्य जांच में झज्जर के सब्जी विक्रेता युवक सहित बहादुरगढ़ शहर में एक फार्मासिस्ट का कोरोना टेस्ट प्रारंभिक जांच में पॉजिटिव आया है। ऐसे में जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव केस आने पर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दोनों व्यक्तियों के रिहायशी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि झज्जर जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे जांच अभियान में झज्जर के सब्जी विक्रेता युवक तथा बहादुरगढ़ निवासी फार्मासिस्ट का कोरोना टेस्ट लिया गया, तो दोनों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पर प्रशासन की ओर से दोनों को रोहतक PGIMS में भर्ती करवाया गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा हालात पर की समीक्षा। कहा, कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश ने एक टीम की तरह किया है काम। हरियाणा में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार द्वारा प्रति सप्ताह 1000 रुपए प्रति मजदूर किया जा रहा है भुगतान। मजदूरों ने किया सरकार का आभार व्यक्त।
केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को अपनी फसल अनाज मंडी और खरीद केंद्रों में लाने के लिए दी राहत। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है पूरा पालन। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के लिए हो रही है वरदान साबित। योजना से मिली धनराशि से रेवाड़ी में महिलाएं मास्क बनाकर कर रही है निःशुल्क वितरण। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।